नमस्कार, मैं विवेक सिंह। मैं अभी गाजियाबाद के मुरादनगर में आया हूँ। थोड़ा मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा। मैं विवेक सिंह बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और मैं काफ़ी दिन से खेती से जुड़ा हुआ। तो मैंने बहुत जगह यूपी में मैंने देखा है खेती लोग करते हैं तो रासायनिक खादों से खेती करते हैं। डीएपी, यूरिया, मतलब जितने रासायनिक प्रकार के खाद होते हैं या फिर से दवा होती है, फंगीसाइड होती है, ये सब किसान यूज कर रहे हैं और आज की डेट में सबसे ज़्यादा इसकी यूज हो रही है। लेकिन मैं एक ऐसे खास इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ आपको जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से, और उसको बढ़ावा दे रहे हैं आज की डेट में। उनसे मिलके उनके बारे में मुझे जानकारी मिला काफ़ी दिन पहले, तो मैं मिलना चाह रहा था। आज फाइनली मुझे मौका मिला है उनसे मिलने का और मैं आपको भी उनसे मिलवाऊंगा, परिचय कराऊंगा कि जो वो कैसे अपने ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं जो कि जैसे कि कोई रासायनिक खाद से लेता है अच्छा खासा प्रोडक्शन, लेकिन ये ऑर्गेनिक खाद से बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है ऑर्गेनिक का, जहाँ पे 3-4-5 प्रकार की ये खाद बनाते हैं। बाकी उनके बारे में उनसे मैं पूछता हूँ, जानकारी लेता हूँ कि वो कैसे ये सब कर रहे हैं और किस तरीके से वो आगे को देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर आने वाला क्या है, ऑर्गेनिक क्या है या रासायनिक क्या है, सब वो जानकारी आपको डिटेल देंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं और खेती काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये इनका नाम ऋषिपाल जी है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं ऋषिपाल शर्मा बागपत यूपी का रहने वाला हूँ और पिछले 20 साल से मैंने डिफेंस में ही काम किया है, जिसमें मेरा कोर रहा है एयरफोर्स, और एयरफोर्स में हम लोग टेली कम्युनिकेशन में काम करते थे। 20 साल काम करने के बाद मुझे समझ आया कि भाई मैं एयरफोर्स में जिस तरह से काम कर रहा हूँ, आर्मी में काम कर रहा हूँ, और उसी की बदौलत वहाँ पे जब एक क्राइसिस आई, कोरोना आया, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई एक ऐसा काम होना चाहिए जो पूरे लाइफ में कभी भी दिक्कत ना आए और वो हमेशा ही चलता रहे, चाहे कोरोना काल हो या किसी भी तरह की महामारी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत वाला काम हो। जिसका हमने जब सर्वे किया तो पता चला कि खेती एक ऐसी चीज है जिसको हम बड़े अच्छे ढंग से और बड़े लंबे टाइम तक कर सकते हैं। किसी भी दिन वो काम बंद नहीं होने वाला है और जितना उसमें आदमी काम करेगा तो निरंतर वो बढ़ता ही रहेगा। अच्छा। खेती में जब हमने विवेक जी देखा तो ये देखा कि लोग रासायनिक खेती पे बड़ा जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी एक बेल्ट है गन्ने की, और गन्ने की बेल्ट में क्या होता है कि सिर्फ किसानों को लगता है कि हमने गन्ना उगाया और शुगर मिल में दे दिया, लेकिन इंसान की कोई परवाह नहीं होती कि हम उसमें जहर डाल दें तो वो एक दिन लौट के जहर हमारे पास भी आने वाला है। जरूर, ये बात आपका सही है। इसीलिए मैंने जब उसको पूरा बहुत अच्छे से डीपली सर्वे किया, तो सर्वे करने के बाद मैंने पाया, कुछ डॉक्टरों से मैं मिला हूँ कृषि विज्ञान केंद्र के और कुछ साइंटिस्टों से भी मिला हूँ, तो मुझे पता चला कि भाई रासायनिक खेती की जगह हमारे पीएम मोदी भी बोलते हैं और पिछले 4-5 सालों से वो बड़ा जोर दे रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के कि भाई ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती का जो मूलभूत आधार है वो हम बिल्कुल अगर माने तो देसी गाय है। अच्छा। और देसी गाय के गोबर से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, या अगर हम बात करें तो जिसको बोलते हैं जीवा अमृत या गो कृपा अमृत, इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन देसी गाय का रोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा। जब हमने उसको प्रैक्टिकली किया अपने खेत पे, तो हमने खेत में देखी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा, और लोग जिस तरह से डरते हैं कि खेती अगर हम जैविक करते हैं तो खेती की क्वालिटी घट जाती है और उसकी परसेंटेज भी घट जाती है। किस तरह से कि सपोज हमारे यहाँ पे 100 क्विंटल गन्ना हो रहा है, तो 100 क्विंटल गन्ने की जगह पे 60-70 क्विंटल गन्ना होगा। लेकिन सिर्फ जब मैंने प्रैक्टिकल करा तो पता चला कि ये सिर्फ एक किसानों की सोच है। अच्छा। अगर उस सोच को बदल लिया जाए तो मैं अपने खेत का सर्वे आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इस साल में पूरा 22 बीघे गन्ना लगाया जैविक, और करीबन 40 बीघे गन्ना है जो हमारा रासायनिक है।
और दोनों की क्वालिटी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ जैविक किया है और सिर्फ रासायनिक किया है। अच्छा, दोनों को मिक्स भी नहीं किया, तो दोनों की क्वालिटी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा। उससे पहले आप अगर चाहें तो मेरे खाद की क्वालिटी दे सकते हैं। गन्ना के भी खेत हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, कुछ दिन समय दीजिए, मैं वो भी खेत दिखाऊंगा और रासायनिक और ऑर्गेनिक खेत भी मैं दिखाऊंगा जो क्या अंतर है। और अभी खास मैं प्रोडक्शन हाउस पे हूँ, जो यहाँ पे इनका खुद का जो 4-5 प्रकार की ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, सो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। आइए इधर आइए सर, बताइए ये जो आप रखे हैं, ये जो आप रखे हैं ये क्या है? ये निकाला हुआ है या फिर बन रहा है? देखिए, ये हमारा जो खाद है बिल्कुल 100% तैयार हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है। 100% जब तैयार हो जाता है खाद, तो उसकी क्वालिटी ऐसे दिखती है जैसे चाय की पत्ती। ये आप देख लीजिए सर, अगर चाय की पत्ती जैसा है तो समझ लीजिए कि 100% केंचुआ खाद है, हो गया है। अदरवाइज इसमें किसी भी तरह की लोग मिक्सिंग करते हैं, जो अपने लिए भी गलत करते हैं और किसानों के लिए भी गलत करते हैं। हमारे यहाँ ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं सर, ये A1 क्लास की क्वालिटी है, जहाँ पे आपको ये इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें रासायनिक चीज नहीं है जो कि आपको नुकसान करे, आपके शरीर को नुकसान करे या हमारी बॉडी के लिए, हमारे फसल के लिए। ये आप खेत में या किसी भी फसल में एक आसानी पूर्वक दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपको काम करेगा। दुनिया का एकमात्र खाद ऐसा है जिसके अंदर कंप्लीटली 17 पोषक तत्व हैं, और 17 पोषक तत्व सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि देसी गाय के गोबर से है और केंचुआ इसको बना रहा है, और उसका हमने इसको टेस्ट भी कराया है। लोग टेस्ट रिपोर्ट अगर आप चाहें तो हमारा पैकेट पे, हर एक पैकेट पे पूरा टेस्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है। अब ये क्या बना रहे हैं? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हमने इसकी पैकेजिंग की है। इसका क्या मतलब है, कहाँ देंगे? ये बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है घरों में, जिसके घर पे, हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए आगे। जिसके घर पे, किस नाम से बना रहे हैं सर? ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो है प्राकृतिक रेयान ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और इसके कंप्लीट टेस्ट हमने कराए हैं। 17 पोषक तत्वों के साथ में है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, सभी प्रकार के इसमें तत्व हैं। और ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है नर्सरी के बाद में हम अपने घरों में इसको यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास में एक पौधा हो या हमारे पास में पूरा हम पौधे उगाते हैं अपने घरों में। अच्छा। तो जिसको हम बोलते हैं टेरिस गार्डन हो या छोटे छोटे पौधे लगाते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखने। शहरों में ज्यादा लोग लगाते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से 1-2 किलो की जो पैकेट है हमारी, 5 किलो की पैकेट है, 10 किलो की पैकेट है, ये सबसे ज्यादा घरों के लिए ही है। अच्छा, घरों के लिए जी। इसके बाद में जो किसान लोग होते हैं वो हमसे 50 किलो का बैग ले जाते हैं, और ज्यादातर किसान हमारे प्लांट से ही लेके चले जाते हैं। अच्छा। जिसमें किसानों को इसकी कीमत भी कम पड़ती है, और ये चूंकि पैकेट में होता है 1 किलो के, तो इसकी पैकेट की जो पैकेट की कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अच्छा। इसीलिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो किसान है, किसान को सबसे ज्यादा ये चाहिए, हमारा सबसे बड़ा बायर किसान ही होता है। तो सर, किसानों के लिए सर बहुत अच्छा सोच रखे हैं, उनको एकदम सस्ते में मिलेगा, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ ड्राम में भी रखी हुई है, वो अलग खाद बना रहे हैं, थोड़ा मैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर, ये क्या बना रखे हैं? अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। बेसिकली जैविक खेती का मूलभूत आधार जो है वो गाय ही है, और गाय से बैक्टीरिया जो तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गो कृपा अमृत। गुजरात में एक हमारे भाई साहब हैं जिनके माध्यम से ये हमारे तक पहुंचा है। अच्छा। और हम इसको भी तैयार करके किसानों को देते हैं। अच्छा, ये 1 एकड़ का डोज बताइए किसानों को क्या ये है? 1 एकड़ में किसी भी फसल के लिए करीबन 200 किलो, अगर हम इसको 200 लीटर, अगर हम इसको 5 बार क्वांटिटी इसको डाल दें, 1000 किलो, 1000 किलो 1 एकड़ में अगर हम इसको 5 डोज डाल दें, तो किसी भी फसल के लिए सफिशिएंट है, और रासायनिक की जरूरत नहीं। रासायनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, और मिट्टी स्वस्थ तो फसल स्वस्थ। हमारी मिट्टी का ड्यूरेशन भी लंबा समय तक चलेगा। जी। पथरीली कंकरीली जो कहते हैं, उसरापन, ये सब कुछ नहीं। हम अपनी मिट्टी को बांझ होने से बचा सकते हैं।
अच्छा, और सीधी सी सर बात ये क्या रखे हैं ये इसके मशीन? अलावा हम लोग ये क्या बायो है? फर्टिलाइजर भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं कि देसी गाय का गोबर अगर हमने लिया, मशीन से निकाला, तो वो दो फॉर्म में निकलता है। अच्छा, क्या एक जैसे हमारा सूखा गोबर, हाँ, और दूसरा इसका यूज किस चीज में होगा? ये भी हमने किसानों के लिए ही तैयार किया है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारा करीबन 3 महीने में तैयार होता है। अच्छा, और ये वाला खाद हम इसमें बैक्टीरियल घोल अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, जी 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 जी। तो ये करीबन हमारा 1-1.25 महीने में ही कंप्लीट हो जाता है किसानों के लिए। अच्छा, तो इसमें भी सारे ही पोषक तत्व होते हैं। और ये क्या रखे हैं? दूसरा जो इसी मशीन के माध्यम से हाँ। हमारा एक लिक्विड फॉर्म में भी खाद निकलता है, अच्छा। जिसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा लिक्विड घोल है, हाँ, और इसमें भी हमने बैक्टीरियल घोल भी डाला है। जी, तो जी। जो बिल्कुल फसल में बूस्टर का काम करता है। अगर हम किसी भी फसल में बूस्टर का काम करेंगे तो हमारी बंजर जमीन भी अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। जी, जी, और जी। किसी भी फसल के लिए ये सफिशिएंट है। अच्छा अच्छा, ये हमारा 200 लीटर अगर हम इसको 5 डोज डाल दें किसी भी फसल में पर एकड़, जी सर, तो उसकी फसल की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। और उसको किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप ये देख सकते हैं इनका ये प्लांट है। और आगे ये पूरा प्लांट हमारा ये पूरा 250 बेड का प्लांट है, अच्छा। जिसमें हम लोग केचुआ खाद तैयार करते हैं। हाँ, 250 बेड का है। 250 बेड का पूरा प्लांट है, जिसकी हमने फर्स्ट लोड इसको ले लिया है, अब सेकंड लोड तैयार किया। फर्स्ट लॉट ले चुके हैं और ये सेकंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा बड़ी पैमाने पे ये प्लांट लगाए हैं, प्रोडक्शन हाउस लगाए हैं। और आप यहाँ पे अगर आपको जानकारी लेना है इसके बारे में अगर आप खेती करना चाहते हैं या फिर से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बनाना चाहते हैं, तो ये सलाह भी देते हैं कि आप कैसे कर सकते अगर हैं। किसी भाई को केचुआ खाद बनाने का प्लांट लगाना है, तो उसके लिए केचुआ चाहिए तो हम केचुआ देते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग देते हैं। किसी को बैक्टीरिया चाहिए कंप्लीट फॉर्म में तो वो हम देते हैं। किसी को गाइडेंस चाहिए तो हम देते हैं। अच्छा सर, गाइडेंस या ट्रेनिंग लेने के लिए अगर कोई आएगा तो उसका कोई चार्जेस वगैरह है या? किसी प्रकार का कोई चार्जेस बताइए। नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग सलाह देने के लिए भी पैसे लेते हाँ, हैं। तो हमारे यहाँ पे आपके आप लिए- आए, किसान भाइयों के लिए मोस्ट वेलकम है। वो आए, आके यहाँ पे हमारा पूरा प्लांट देख सकते हैं, और जो चीज उनको समझनी है वो समझ सकते हैं। जैविक खेती से लोग डरे ना, जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि जीवन को बचाना है तो जैविक को अपनाना है। जी जी जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर ऋषिपाल सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, लोगों को उत्साहत बढ़ाई। और थोड़ा सर अपना नंबर वगैरह देना चाहेंगे जो कि आपसे कोई कांटेक्ट कर सके? नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देता हूँ, हाँ। और अपना ईमेल छोड़ देता हूँ। किसी को कभी भी आना है तो वो हमसे फोन पे Contact कर मैसेज सकता है। करके व्हाट्सएप के माध्यम से, और तब हमारे प्लांट पे विजिट कर सकता है। ओके। मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जी, और उस पे बड़े आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं। जी। किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर।